बड़ी वाली मशीन है, आप देख सकते हैं इसमें रनिंग कंडीशन में है अभी, और इसमें सरसों का ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल जो निकल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इस तरह से कोल्ड प्रेस ऑयल बनता है। अब मैं आपसे चेतन जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ये ऑयल है, ये जो मशीन है, इस मशीन का जो आपने मंगाई है इसका प्राइस कितना है? इसकी प्राइस 3,75,000 रुपये हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लीडर पेज से कार्तिक नागर और आज हम आए हैं श्री जी एग्रो मिल में। श्री जी एग्रो मिल जो है 12 में स्थित है और जो इनके मालिक हैं उनके किसी कारणवश आज वो हमारे इंटरव्यू में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके साथ उनके भाई बेटे हुए हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन चौहान है। तो चेतन जी, आज मालिक कैसे नहीं बैठे हैं, मतलब आप कैसे बैठे हो यहाँ पे? वो कहीं उनके पर्सनल काम से बाहर गए हुए। अच्छा चेतन जी, ये बताइए आप कि जब ये मिल खुली तो किस साल में खुली है? ये सन 2020 में खुली है। तो आपके भाई ने जब ये मिल डाली तो उनका क्या विचार था, क्यों डाली गई मिल ये? भैया थे जो पहले बेरोजगार थे और कहीं इधर उधर बैठे रहते थे, और जब उन्होंने एक जगह बैठा पहले तो उन्होंने ये तेल के बारे में चर्चा चल रही थी कि भाई कौन सा तेल खाएं, आजकल जो बीमारियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके अनुभव से प्राप्त हुआ कि जो अपन को है ना कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए, यह स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो फिर हमने इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च किया और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, जो लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कच्ची घानी के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे इनसे, क्योंकि दोनों ही भाई हैं तो इस वजह से ये पूरी जानकारी रखते हैं इस बिजनेस की। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगली क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कच्ची घानी का बिजनेस जब आपने करने की सोची तो ये मशीन कहाँ से लाई गई? ये हम मशीन अकोला महाराष्ट्र से लेके आए हैं इसके, और इससे पहले तो हमने इसके बारे में सर्च किया, क्योंकि जो कच्ची घानी क्या होती हैं उसकी वास्तविक डेफिनेशन का मालूम किया। तो हमारे पूर्वजों से इसका मालूम किया कि जो लकड़ी की जो लाट होती हैं वही एक्चुअली में कच्ची घानी होती हैं। मार्केट में बहुत सारे आपको एक्सपेलर मिल जाएंगे, वही आपको कच्ची घानी के नाम से तेल बेचते हैं। तो आपने देखा कि कच्ची घानी के बारे में पहले पूरी डिटेल ली गई, मार्केट सर्वे किया गया, उसके बाद ही ये आगे कंटिन्यू हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप जब मशीन मंगा ली तो किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इस फ्रॉड के चक्कर में आ सकते हैं कि वो पहले पैसे दे देते हैं और उसके बाद ही वो मशीन की बोलते हैं, लेकिन मशीन नहीं आ पाती या गलत तरीके से मशीन भेज देते हैं टूटी हुई। तो इस चीज़ से कैसे बचें? तो इससे पहले तो अपन को जब हमने ये मशीन मंगाई वो, क्योंकि जो साउथ स्टेट है वहाँ से मंगाई, वहाँ के अपन को लैंग्वेज नहीं आती हैं, या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या कन्नड़ महाराष्ट्री जो भी बोलते हैं वो हैं। तो हमने हमारा एक बंदा है तो उसके थ्रू ये मंगवाई है। तो ये मशीन मंगाने के बाद आपको पहले आपने मार्केट सर्वे किया था कि हमें इस ऑयल को यहाँ पर बेचना है? नहीं, पहले हमने मार्केट सर्वे किया, व्यक्तियों का राय जानी कि भाई आपको कौन सी चीज़ पसंद है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो तेल आते हैं वो मिलावटी तेल आते हैं, अपन पैसे देने के बावजूद भी अपन को अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से हमारे ये आइडिया है खोलने का। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कि कोल्ड प्रेस ऑयल और नॉर्मल ऑयल में क्या डिफरेंस है? तो जो कोल्ड प्रेस ऑयल हैं वो एक्चुअली जो ये कच्ची घानी होती हैं, तो इसमें जो लकड़ी की लाट होती है और लकड़ी का ही बाउल होता है, तो इसमें जो माल निकलता है वो ठंडा निकलता है, और जो ठंडा होने की वजह से इसकी क्वालिटी बरकरार होती है। जबकि जो मार्केट में जो और दूसरे ऑयल आते हैं, जैसे एक्सपेलर मान लो, तो उसमें जो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है तो उसमें जो माल डालते हैं वो 2 से 3 बार डालते हैं, तो जो और उसमें जो ऑयल निकलता है वो गर्म ऑयल होता है। तो वो जैसे 2 से या 3 बार जो माल निकलेगा तो 2 से 3 बार वो गर्म होएगा, तो वो उसके गुण उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि इन्होंने बताया पूरा। अब मैं पूछूंगा इनसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? कोल्ड प्रेस जैसे अपने जो मार्केट का तेल यूज लेते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, जो अपने हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। और जो ये अपने कच्ची घानी का जो ऑयल होता है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, और इसमें ओमेगा 3 और 6 दोनों होता है, जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ रहता है।
अच्छा, अब आपने जब बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी, जैसे कागजात, किस चीज़ के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी, वो लोगों को आप बताइए। इसके लिए सबसे पहले हमने इसका जो मार्केट का शुरू करते हैं तो अपन को जीएसटी की आवश्यकता होती है, तो उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। नगर पालिका से भी हमने विभिन्न प्रकार की एनओसी ली और एफएसएसआई का लाइसेंस लिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी लाइसेंस होती हैं जिसकी फॉर्मेलिटी से अपन को गुजरना पड़ता है। अच्छा, जब आपने ये कच्ची घाणी का ऑयल स्टार्ट कर दिया काम, तो आपको क्या लगा कि इसको ओपन में सेल करना चाहिए या पैकिंग करके सेल करना चाहिए, और क्यों लगा आपको ऐसा? वैसे तो कोई भी जो चीज़ है वो अपन को पैकिंग में ही करना चाहिए और अच्छा रहता है, खुला रहता है, तो उसमें बहुत सारे और भी जिसे कोई चीज़ मिलावट कर सकता है। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई कि खुले तेल में कोई भी किसी प्रकार की मिलावट कर सकता है। अच्छा, आपने जो इसके सेल कर रहे हो आप इस चीज़ को, तो कहाँ कहाँ सेल कर रहे हो अभी? इसको हम लगभग जो हमारा लोकल मार्केट है उसमें हैं, अपने मिलने वाले हैं, तो वो यहाँ आके भी ले जाते हैं और उनके घर पे ही पहुँचा देते हैं। अच्छा, एक बार आप सारी जो अपने प्रोडक्शन जिस चीज़ का करते हो उसके आप यहाँ पब्लिक को दिखा सकते हो सामने रख के? अच्छा, तो चेतन जी, आपने जो ये चीज़ें मेरे सामने रखी है, ये सारे कोल्ड प्रेस ऑयल हैं, ठीक है? हाँ सर। तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में आप बताइए कि किस किस चीज़ का, किस किस से बना हुआ कोल्ड प्रेस ऑयल है, एक एक करके बताइए आप। सर ये है हमारे पास, खड़े होके बताइए। ये है सरसों का ऑयल। बिल्कुल सभी की प्रोसेस सेम होती हैं। जो अपने लोकल आराम से अपन को सरसों मिल जाते हैं, उसका एकदम शुद्ध तेल है ये। इसका एक क्वेश्चन ये है आपसे कि कितने प्रतिशत तेल सरसों से निकलता है जब कोल्ड प्रेस ऑयल से आप निकालते हो? ये हमारी जो सरसों होती हैं कोल्ड प्रेस ऑयल में 28% तेल निकलता है इसमें। बाकी और जगह जैसे एक्सपेलर हैं वहाँ पे लगभग 38 से 40% तक इसका तेल निकल जाता है। लेकिन वो तेल मतलब क्वांटिटी में तो होता है लेकिन क्वालिटी में नहीं हो पाता। नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगला वाला ऑयल कौन सा है? ये है अपने तिल्ली का तेल है जो सर्दी में विशेष रूप से बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। आप इसको घी की जगह सर्दी में बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो ये कितने परसेंट तेल आपने तिल्ली से निकलता है? ये तिल्ली में लगभग 38 से 40% तक तेल निकल जाता है सर। और इसको मार्केट से जो आप किस रेट पे भी सेल कर रहे हो तिल्ली के ऑयल को? हम इसको मार्केट से लगभग 80 रुपये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। 1 लीटर के? 1 लीटर तो के 1 लीटर के 80 रुपए पे सेल कर रहे हैं ये तिल्ली का ऑयल। 380 रुपए पे। नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है अलसी का। अलसी का, तो अलसी का बताइए कितना परसेंट ऑयल निकलता है अलसी? अलसी में 28% ऑयल निकलता है। ये अपने लिए शरीर के लिए विशेष रूप से दवाई का काम करता है, विशेष रूप से हार्ट के लिए। इसमें ओमेगा 3 और 6 दोनों होते हैं। अगला वाला कौन सा है? ये है मूंगफली ऑयल। इसका बताइए कितना परसेंट निकलता है ये? इसमें भी 38 से 40% तेल निकल जाता है और वो विशेष रूप से जो दाने हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है दाने कौन से ऑयल है। अगला वाला? इस पे लेवल को ना बना। ये है नारियल का कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल जो आप मंगाते हो ये कहाँ से मंगाते हो आप? ये हम यहाँ मार्केट से लेते हैं। हाँ, तो इसमें कितना प्रतिशत निकल जाता है ऑयल? इसमें लगभग 42 से 45 के लगभग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं हर ऑयल के साथ उसकी परसेंटेज आपको शो कर रहा हूँ। अगला वाला कौन सा है? अगला वाला ये है बादाम का। तो बादाम का ऑयल देखो बहुत कॉस्टली होने के कारण लोग इसको खाते कम है, लेकिन जो बेसिकली यूज होता है ये हेयर ऑयल में होता है और उसके साथ इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं चेतन जी से पूछना चाहता हूँ कि इस ऑयल को कितनी सप्लाई में कहाँ कहाँ करते हैं आप? ये सप्लाई तो अपने जैसे मिलने वाले हैं और जो मार्केट में हैं वहाँ पे होती हैं, क्योंकि कॉस्टली होने की वजह से हैं बहुत। तो इसकी क्या रेट से जाते हैं आप? ये 230 का 100 ग्राम देते हैं। 230 का 100 ग्राम। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस प्रकार से ऑयल की कितनी प्रतिशत में तो ऑयल निकलता है। अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे चेतन जी से कि जब ये ऑयल आप सप्लाई करते हो, अगर कई बार सप्लाई नहीं हो तो कितने प्रतिशत कितने मंथ की इसकी वारंटी या गारंटी आप देते हो यहाँ पे? इसके लगभग हम 6 महीने देते हैं। वैसे ये लैब टेस्टेड हैं। कौन सी लैब टेस्टेड है आपकी? ये जयपुर से हैं, प्राइवेट लैब है, उससे करवाई थी।
तो देखिए जो कोल्ड प्रेस ऑयल है वो लैब टेस्टेड ऑयल है और किसी प्रकार का उसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि लैब टेस्टेड होने के बाद सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो लैब की होती है। अच्छा ये बताइए कि इनका निकालने के बाद ऑयल आप खल जो इसका होता है, चूरी जो होती है, वो कहाँ जाती है? वह जो पशु पालते हैं वह खिलाने के लिए ले जाते हैं इसको। उसको भी आप पैकिंग करके सप्लाई करते हैं या खुले में से? वह सर खुले में चल जाती हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए सारा जो ऑयल है ये आपका कहाँ कहाँ मार्केट में उपलब्ध है अभी 12 के अलावा, या पूरे इंडिया में है, राजस्थान में, या कोई आपसे मंगाना चाहे तो किस माध्यम से आपसे मंगाए? अभी तो ये लोकल मार्केट में है, लेकिन हम इसके आगे प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस पे उसकी प्रोसेस चल रही है। अच्छा, तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि अभी इनका जो मार्केट है वो ऑफलाइन है। अब इसके बाद हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, हम चलते हैं मशीनों की तरफ कि ये किस मशीनों से निकाले गए हैं, देखते हैं उधर। जी, अब हम मशीनों के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये वाली जो मशीन है ये कौन सी मशीन है? ये तेल निकालने की मशीनें हैं, इसको कच्चे गानी बोलते हैं। और जो ये कच्ची गाड़ी को दिखाइए। अच्छा, इसमें कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है? इसमें 10 हॉर्स पावर की। अच्छा, तो ये जो वर्क करती है किस प्रकार से वर्क करती है, थोड़ा आप ऐसे नॉर्मल बताइए, क्योंकि हम उसके बारे में उससे जान लेंगे। इसके बारे में बताइए थोड़ा, किस तरह से काम करती है? ये सबसे पहले अपन इसको ऑन करते हैं, इसको दिखाइए। और इसमें जो ये है लकड़ी की लाट है, इसको लाट बोलते हैं, और ये है बाउल। अच्छा। तो इसमें जो माल है वो लकड़ी से, लकड़ी के बीच में ही माल प्रेस होता है। बताओ। ये लकड़ी की लाट है और ये बाउल है, इसके बीच में ही माल प्रेस होता है, और जो तेल निकलता है वो ठंडा निकलता अच्छा, है। तो आपने जो बोला कि ये लकड़ी की है, तो ये अगर कई बार खराब भी होती है क्या? हाँ, हो जाती है ना। तो अच्छा, एक नॉर्मल चीज क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि नॉर्मल मेंटेनेंस कितने आवर चलेगी, तब जाके नॉर्मल मेंटेनेंस कितना होगा? ये लगभग हमारे 12 घंटे के 10 से 12 घंटे के लगभग चलती हैं। तो इसका मेंटेनेंस ही लगभग जो 1 महीने का जो एवरेज बैठ जाता है वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये बैठ जाता इस एक मशीन का? है। हाँ, तो दोस्तों एक ही मशीन है 10 से 15 हजार का मेंटेनेंस लेके चलती है। उसके साथ ही आपका जो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए वो आएगा, वो कहाँ से आता है ये बताइए आप। इसके लिए कोई मार्केट में विशेष मिस्त्री उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये लोकल के हिसाब से कार्य करते हैं, तो अपन को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, तो आप दर्शकों को बताइए, जैसे अगर कोई मिस्टेक आ सकती है तो किस प्रकार की ज्यादातर मिस्टेक आई है अभी तक? तो इसमें ज़्यादातर जो मिस्टेक होती हैं, एक तो लाट की होती हैं, और एक नीचे जो बेयरिंग होता है अच्छा। उसकी रहती है। और इसके नीचे एक, आप यदि बताओ तो यहाँ पे नीचे एक शाफ्ट रहती है। अच्छा। हाँ, तो वो लगभग 1 महीने में टूट जाती है। तो आप दोस्तों आपने देखा ये मशीन जो रनिंग कंडीशन में नहीं है, रनिंग कंडीशन में लेकिन अपने बंद कर रखी है। अब दिखाते हैं अगली वाली मशीन जिसमें आपका ऑयल निकल रहा है। तो दोस्तों ये जो बड़ी वाली मशीन है आप देख सकते हैं, इसमें रनिंग कंडीशन में है अभी, और इसमें सरसों का ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल जो निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से कोल्ड प्रेस ऑयल बनता है। अब मैं आपसे चेतन जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो ये ऑयल है, ये जो मशीन है, इस मशीन का जो आपने मंगाई है इसका प्राइस कितना है? इसकी प्राइस 3,75,000 रुपये हैं। तो ये मशीन कहाँ से मंगाई गई है? ये कोयम्बटूर से मंगाई है। तो ये 3,75,000 की जो कोल्ड प्रेस मशीन है ये कोयम्बटूर से मंगाई गई है। और इसकी जो मोटर है वो कितने हॉर्स पावर की? इसकी भी 10 हॉर्स पावर की सर। तो 10 हॉर्स पावर की है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लाइट का भी कॉस्टली है। अगर इसको सोलर से चलाएं तो ज़्यादा बेनिफिट हो मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता है सर, अभी हमने यूज नहीं किया, लेकिन अच्छा, आपने यूज नहीं करा। तो इसमें कौन सा ऑयल निकल रहा है अभी? इसमें अभी सरसों का निकल रहा है। तो इसमें कितने कैपेसिटी का है ये पूरा का पूरा ऑयल इसका? ये इसके कैपेसिटी तो 25 किलो का है, लेकिन इसमें 20 किलो ही माल डालते हैं। अच्छा, ताकि तो वो बाहर नहीं निकल पाए। तो 20 किलो में कितना किलो ऑयल निकलता है, कितना लीटर ऑयल निकलता है ये बताइए आप दर्शकों को। इसमें लगभग जो 28 से 30% ऑयल निकलता है, तो वो 6 किलो के लगभग बैठता है। तो 20 से 30 किलो अगर आप कोल्ड प्रेस आप उसमें सरसों डालते हैं तो 6 से 6 किलो लगभग आपका ऑयल निकलता है सरसों का। उसके बाद जो चूरी होती है हम दिखाते हैं आपको, जो चूरी निकलती है सरसों की, दिखा तो नहीं दिखा तो मूंगफली की नहीं सरसों की दिखा दो ये सर। ये देख सकते हैं आप कि पूरी की पूरी जो है खली ये सरसों की ओरिजिनल सारा काम है, 1 नंबर काम है सारा का सारा।
और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है इस मिल में। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको जो अगले, यह वाली सरसों की है, आप देख सकते हैं दर्शकों, एक मिनट बाहर से करो। ये वाली जो है सरसों की खली है। उसके बाद हम आपको अलग अलग प्रकार की खली दिखाते हैं। अगले एक और बता दो। ये वाली जो खली है ये है मूंगफली की, आप देख सकते हैं, जो हल्के ब्राउन कलर की होती है मूंगफली की। उसके बाद खोपरा की दिखा दो। आप देख सकते हैं कि ये खोपरे की, नारियल की, जो नारियल का है, आपको पूरे 12 जिले में कहीं नहीं मिलेगी नारियल की। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे आपको एक नंबर सारा चीज दिखा रहे हैं, सर्टिफाइड है पसाई से, और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। उसके बाद आपको अगले नंबर की हम दिखाते हैं आपको। सरसों की बता दी ना, अलसी की बता दी। ये वाली है अलसी की खली दोस्तों, और ये वाली खली भी बहुत कम रेयर कंडीशन में आपको मिलेगी मार्केट में, वो भी प्योर कंडीशन में। उसके बाद हम लास्ट वाला जो ऑयल की दिखाते हैं वो बादाम की खली। आप देखिए दोस्तों, क्योंकि बादाम, एक मिनट, बादाम बहुत महंगा होता है तो उसका ऑयल भी बहुत महंगा होता है, इस वजह से उसकी खली भी बहुत महंगी होती है। आप इस चूरा, एक मिनट लाइट में थोड़ा अरे आओ, जाओ आप दोनों थोड़ा। आप दोस्तों देखिए, ये है बादाम की खली, यानी श्री जी एग्रो मिल है। यहाँ पे 6 प्रकार के कोल्ड प्रेस ऑयल मिलते हैं, और 6 प्रकार के कोल्ड प्रेस ऑयल के साथ आपको 6 प्रकार की खली मिलेगी, उचित दाम में मिलेंगे और एकदम प्योर मिलेगी। इसकी शुद्धता की गारंटी चेतन जी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ इस चीज का, कि वर्ल्ड प्रेस फसाई एसोसिएट के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि लैब टेस्टेड ऑयल है और कोई प्रकार का इशू नहीं है। आप यहाँ आइए, और यहाँ से श्री जी एग्रो मिल पे आपका जो ये प्रोडक्ट है ये कौन से नाम से बिकता है? ये हमारे 12 प्रेस कच्ची घानी ऑयल के नाम से मिलता है। तो पूरे इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है 12, जिसमें 12 प्रेस के नाम से एक प्रोडक्ट है, कोल्ड प्रेस ऑयल है। वो 6 प्रकार के कोल्ड प्रेस ऑयल के कच्चे उसके साथ हैं, और 6 प्रकार के साथ ही 6 प्रकार की कच्ची उसकी खली है, और वो भी एक नंबर प्योर है 100%। तो आप यहाँ आइए और अपने कोल्ड प्रेस ऑयल को यहाँ से लेके जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों ये है श्री जी एग्रो मिल, और श्री जी एग्रो मिल जो है चेतन जी के पास उनके दोस्त अक्सर आते रहते हैं ये ऑयल लेने के लिए, और मेरा मानना है कि मैं इनसे बात करूं एक बार, कि इनसे पूछता हूं कि इस ऑयल की जो आपने क्या क्या बेनिफिट पाए। तो आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार नाथ। तो राजेंद्र जी एक बार बताइए, एक मिनट इधर से थोड़ा सा हल्का सा। तो राजेंद्र जी एक बात बताइए कि ये कच्चा ऑयल जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, खाने के बाद आपको क्या फर्क पड़ा रिफाइंड ऑयल की अपेक्षा में? रिफाइंड ऑयल के बाद तो जैसे शरीर में, पाचन में, डाइजेशन वगैरह में, और गैस वगैरह बढ़ना, सब में आराम मिलता है। अच्छा एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, कि जैसे बहुत सौ को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये 6 ऑयल में से कौन सा ऑयल उसके लिए सबसे लाभकारी रहेगा? अलसी का। क्यों रहेगा वो? ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है अलसी के तेल में। ये तो दोस्तों जिसको पैरालिसिस की समस्या है, अगर उसको अलसी का तेल नहीं मिले तो उसको समस्या बरकरार रहेगी और कभी भी दोबारा उसको अटैक आ सकता है। तो आपको अगर अलसी का तेल चाहिए, प्योरिटी वाला चाहिए, और बिना किसी प्रॉब्लम के आपको कहीं नहीं जानी हो, तो दोस्तों अगर आपको इस ऑयल के जो इस मिल के एड्रेस के बारे में आपको बताता हूँ, ये किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको बिजनेस से संबंधित चाहिए, कि जैसे मेरे को अगर कच्ची घानी का बिजनेस करना हो, या मेरे को ऑयल सप्लाई करनी हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, डीलरशिप लेनी हो, तो आप जो झालावाड़ रोड है, 12 से झालावाड़ रोड, मैं राजस्थान के 12 शहर की बात कर रहा हूँ, 12 से झालावाड़ रोड है, उसके बीच में तेल फैक्ट्री के पास गोवर्धन धाम है। गोवर्धन धाम में ही श्री जी एग्रो मिल स्थापित है, और यहाँ आकर आप ये ऑयल की डीलरशिप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में नॉलेज, और साथ ही साथ ये चेतन जी का परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।